मुहम्मदिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम, सनाखान मुस्तफ़ा, हाज़रीन और सामईन, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आज हमारी और आपकी सादतमंदी और फिरोज़ बख्ती है कि आज हम और आप उसका ज़िक्र जमील सुनने के लिए हाजिर आए हैं जिसके ज़िक्र से मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश हुआ करते हैं। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले वो काम कर लेते हैं जो काम अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है, यानी हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। शायर कहता है, अजीज़ो आओ शहे दो सरा की बात करें। अजीज़ो आओ शहे दो सरा की बात करें, दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। जिंदाबाद, दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें और पढ़ो, दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से। पढ़ो, दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से और आलम तमाम महवे दुरूदो सलाम है। आलम तमाम महवे दुरूदो सलाम है, शायद किसी के लब पे मोहम्मद का नाम है। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ हम्द व सना उसी को ज़ेबा जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिफते करीमा अर्रहमानिर रहीम, मिल्कियते कुबरा मालिकी यौमिद्दीन। इबादतो इस्तिआनत इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, राहे निजात एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उस पे चलने वाले खुश नसीब सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, और उससे भटक जाने वाले करोड़ों बदनसीब गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी, औलादे अली, नारे तकबीर। वाह वाह। उसी की बारगाह में ये गुनहगार, सियहकार, बदकार, जलील ख़ार रूह से या बंदा फ़कीर शहबाजी इस तरीके से हाज़री देना चाहता है और अर्ज करना चाहता है कि और तो कुछ भी नहीं, बस यही दौलत दे दे। और तो कुछ भी नहीं, बस यही दौलत दे दे, या खुदा मुझको मोहम्मद की मोहब्बत दे दे। या खुदा मुझको मोहम्मद की मोहब्बत दे दे
और या खुदा शजरे निस्बत का भरम रख लेना, या खुदा शजरे निस्बत का भरम रख लेना, मैं गुनहगार हूँ आका की शफाअत दे दे, मैं गुनहगार हूँ आका की शफाअत दे दे। और रूह कहती है मुनाजाते नबी पर आमीन, रूह कहती है, जिसकी तरफ फाजिले बरेलवी हजरत इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लबों पर अना लहा होगा, मेरे नबी के जिंदाबाद जिंदाबाद, अना लहा होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो शायर कहता है कि रूह कहती है मुनाजाते नबी पर आमीन, अपने महबूब को महबूब की उम्मत दे दे, अपने महबूब की उम्मत दे दे। और हम नशीनी मुझे इस दौर की रास आती नहीं, हम नशीनी मुझे इस दौर की रास आती नहीं, किसी दीवाने शब्बीर की सोहबत दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे यार हाथों को उठाकर नारा लगाए। यह ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, सैयदी ज़हरा के हसीये कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटे भी वली लगते हैं। सैयदी ज़हरा के हसीये कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटे भी वली लगते हैं। और इनको अब शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही फर्जंदे अली लगते हैं। ये तो वो शख्स कर रहे हैं, हाथों को उठाकर नारा लगा लो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना। हम नशीनी मुझे इस दौर की रास आती नहीं, किसी दीवाने शब्बीर की सोहबत दे दे। और अपने बदकार अता पर भी करम शाहे उमम, अपने बदकार अता पर भी करम शाहे उमम, हश्र के दिन मुझे ये कहने की जुर्अत दे दे, आमीन आमीन आमीन, मुझे ये कहने की जुर्अत दे दे। करोड़ों करोड़ दुरूद, अनगिनत बेशुमार बेइंतहा सलाम, फलके नबूवत के आफताब, हुस्न यूसुफ के शबाब, जनाबे रिसालत माब, मंबे अनवारे महताब, सैयदुस सादात, जाने कायनात, बाबे फातिहे शफाअत, कासिमे इज्जत, शहकारे तख्लीक़े कुदरत, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस जज्बे अकीदत के साथ कि सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, वाह वाह, अहले इल्म की तवज्जो कि सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरते मुस्तफा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरते मुस्तफा पसंद। और खाके नजफ पसंद है, वादिये करबला पसंद, खाके नजफ पसंद है, वादिये करबला पसंद। राह यही निजात की, मुझको ये रास्ता पसंद, राह यही निजात की, मुझको ये रास्ता पसंद। और मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नबी का घराना। मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, मैंने आलमे तसव्वुर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछा, ए सिद्दीक़ अकबर आपको क्या पसंद है? तो
तो सिद्दीक अकबर ने मचल कर जवाब दिया, हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। ए फारूक आजम, आपको क्या पसंद है? जवाब आया, हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। ए उस्मान गनी, आपको क्या पसंद है? तो जवाब आया, हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। ए बिलाल हबशी, आपको क्या पसंद है? तो जवाब आया, हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। ए सिद्दीकीन, आपको क्या पसंद है? तो जवाब आया, हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। ए वासिलीन, आपको क्या पसंद है? तो जवाब आया, हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। ए नुकबा, आपको क्या पसंद है? जवाब वही आ रहा है। ए नुजबा, आपको क्या पसंद है? वही जवाब आ रहा है। ए खुतबा, आपको क्या पसंद है? जवाब वही आ रहा है। इसलिए के है नबी शम्स, अली चांद, सितारे हैं हुसैन, रहल है फातिमा, कुरान के पारे हैं हुसैन, रहल है फातिमा, कुरान के पारे। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। मुश्किल मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। और पूछो तो जिब्राइल से सारे जहां को छोड़कर, पूछो तो जिब्राइल से सारे जहां का छोड़कर, हश्र में पर बिछाना क्यों मेरे लिए किया पसंद, हश्र में पर बिछाना क्यों मेरे लिए किया पसंद। और हिंद में इश्तियाक हमें सैयदी शाहबाज की, हिंद में इश्तियाक हमें सैयदी शाहबाज की, हाशमी खान का और जन्नती सिलसिला पसंद, हाशमी खान का और जन्नती सिलसिला पसंद। सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद। अगला कदम इस तरीके से रखना चाहता हूं और अर्ज करना चाहता हूं कि आज यूं जिक्र गमे तश्न दहानी चाहिए, आज यूं जिक्र गमे तश्न दहानी चाहिए। खुश्क हो जाना हर एक दरिया का पानी चाहिए, और खानदाने मुस्तफा का जिक्र करने के लिए, खानदाने मुस्तफा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा, खरा और खानदानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नबी का घराना। खानदाने मुस्तफा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा, खरा और खानदानी चाहिए। यकीनन प्यारे, मुस्तफा जाने रहमत के घर वालों का जिक्र वही करता है जिसके रगों में हलाली खून दौड़ रहा है, और जिसके रगों में हलाली खून नहीं दौड़ रहा है वो कभी मुस्तफा जाने रहमत के घर वालों का जिक्र नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और यही बेदम शाह वारसी की जबान में बोला जाए तो आप फरमाते हैं, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। और बरसरे मिंबर हूं मैं और मिदहते शब्बीर है, बरसरे मिंबर हूं मैं
और मिदहते शब्बीर है। ऐ मुसलमानों, बुलंदी पर मेरी तकदीर है और इसको कहते हैं इमामत। ऐसा होता है इमाम, इसको कहते हैं इमामत, ऐसा होता है इमाम। पाँव में है बेड़ियां और हाथ में जंजीर है, पाँव में है बेड़ियां और हाथ में जंजीर, पाँव में है बेड़ियां और हाथ में जंजीर है। और नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है। बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली है? क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली है? या वाकई कुरान पे कुरान रखा है, या वाकई कुरान पे कुरान है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कुरान पे कुरान रखा है, कुरान रखा है। और दिखाना नखवते कूफा मुझे यजीद का तख्त, दिखाना नखवते कूफा मुझे यजीद का तख्त। तेरे यजीद से आला है बा यजीद का तख्त। और हुसैन मुर्शिदे कौनैन है, उनका क्या कहना। बिछा है अर्श पे इस शख्स के मुरीद का तख्त, बिछा है अर्श पे इस शख्स के मुरीद का तख्त, बिछा है अर्श पे इस शख्स के मुरीद का तख्त। वाह वाह। गुलिस्ता में हूँ निकहत बांटता, गुलिस्ता में हूँ निकहत बांटता हूँ, हुसैनी घर की निस्बत बांटता हूँ। अब मुझे मत रोक ऐ दौरे हवादिस, जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ। मुझे मत रोक ऐ दौरे हवादिस, जमाने को मैं मोहब्बत बांटता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, तो आज हम और आप खुश नसीब हैं कि आज हम और आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में हाजिर आए, हुसैन पाक का जिक्र जमील सुनने के लिए आए हैं। हुसैन वो हुसैन है जिसके बारे में शायर कहता है, मोती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। और जब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है। हजरात मोहतरम, आज हम और आप हुसैन पाक का जिक्र जमील सुनने के लिए हाजिर आए। आप मेरे बाद एक बेहतरीन खतीब से बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन लबो लहजे में तकरीर सुनेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए अपने जहन को मेरी तरफ मुतवज्जे रखें और मेरी बात को सुने, ताकि आपको अज़मते अहले बैते अतहार का इल्म हो सके। आज हम उस पुरफतन दौर में जी रहे हैं प्यारे, कि कभी लोग अहले बैते अतहार पर अंगुश्ते नुमाई उठाते, कभी सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात पर अंगुश्ते नुमाई करते। यकीन मानिए प्यारे, हम और आप अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम किसी और को नहीं जानते। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह दर्स दिया है कि हमें अहले बैते अतहार से भी मोहब्बत है और सहाबाए किराम से भी मोहब्बत। न हम
अहले बैत अताहर का दामन छोड़ सकते हैं, ना सहाबाए किराम का दामन छोड़ सकते हैं। सरकार ने हज्जतुल विदा के मौके पर क्या फरमाया? अपने सहाबाए किराम से फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। नोट कीजिएगा, एकदम आसान लबो लहजे में समझा कर जाऊंगा। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं। मैं तन्हाई में था, सोच रहा था। सरकार ने कहा भारी भरकम, कीमती नहीं फरमाया। कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। बहुत सोचने के बाद यह समझा कि बहरहाल कीमती को भी किसी भारे की जरूरत होती है, कीमती को भी किसी भारी की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अभी शोराए किराम ने इमाम पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया और दीवाने हुसैन के नजराना पेश कर रहे थे। अब किसी ने कहा कि पैसा को लाकर पंखे के सामने रख दीजिए। इमरान मुकीम कहेंगे उड़ जाएगा, बिखर जाएगा। तो साबित साहब ने कहा इस पर कोई भारी चीज रख दीजिए। तो क्या पता चला कि कीमती को भी भारी की जरूरत पड़ती है। और सरकार ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक मेरी आल, दूसरा कुरान। दोनों को मजबूती से थामे रहो, यहां भी कामयाब हो जाओगे और वहां भी कामयाब हो जाओगे। और तारीख शाहिद है प्यारे, जिसने भी एक चीज को भी छोड़ा गुमराह हो गया। एक जमात ने सिर्फ अहले बैत अताहर के दामन को थामा, जिसे हम और आप अहले तशय्यो कहते हैं। सिर्फ अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, गुमराह हो गए। फिर एक जमात खारजी की आती है, वो सिर्फ कुरान 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 कुरान, अहले बैत को छोड़ दिया, वो भी गुमराह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हम और तुम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। हम यहां भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। इसलिए कि ये जमात कोई आज की जमात नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत व जमात अहले बैत अताहर की जमात है, सहाबाए किराम की जमात है, ताबईन की जमात है, तबे ताबईन की जमात है, गौसे आजम की जमात है, ख्वाजाए हिंदल वली की जमात है, महबूबे इलाही की जमात है, मखदूम शहबाज की जमात है, मखदूम अशरफ की जमात है, आला हजरत फाजिल बरेलवी की जमात है। हर एक सुन्नी की जमात है प्यारे। तो इस जमात में मुस्तहकम के साथ रहो और वही बात बोलो जो हमारे बुजुर्गाने दीन ने बोली। आज नई नई चीज इजाद करने की जरूरत नहीं है। हम हर एतबार से कहते हैं कि हम वही बात बोलेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बोलने को सिखाया। हम मिंबर में भी वही बोलेंगे, जो कान में बोलेंगे वही मैदान में। इसलिए प्यारे, आज हम और आप बिखरते जा रहे हैं। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हो ना, आज तो हम देखते हैं और बड़ा अफसोस होता है कि कादरी की बज़ में चिश्ती नहीं जा रहा, चिश्ती की बज़ में अशरफी नहीं जा रहा है, अशरफी की बज़ में शहबाजी नहीं जा रहा है, शहबाजी की बज़ में रज़वी नहीं जा रहा। लेकिन मेरे वालिदे बुजुर्गवार ने एक दर्स दिया है। आप क्या ही खूब फरमाते हैं कि एक ज़याए रूसिया क्या सारे मंगतों पर नजर, एक ज़याए रूसिया क्या सारे मंगतों पर नजर, सारे दामन का तेरे दरबार से रिश्ता लिखो, सारे दामन का तेरे दरबार से रिश्ता लिखो। मैं जानता हूं कि कादरी भी हुजूर का है, चिश्ती भी हुजूर का है, फिरदौसी भी हुजूर का है, शत्तारी भी हुजूर का है, निजामी भी हुजूर का है, फिरदौसी भी हुजूर का है, और शहबाजी भी हुजूर का है, और रज़वी भी हुजूर का है।
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना। वाह। तो यकीन मानिए प्यारे, आज हम और आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, हुसैन पाक का जिक्र सुनने के लिए आए। हम सहाबा के दुश्मन से भी नफरत रखते हैं और अहले बैत अतार के भी दुश्मन से। ना हम सहाबा के गुस्ताख को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना अहले बैत अतार की गुस्ताख। आज तो लोग तरह तरह की बात करते हैं प्यारे, ऐसी बात करते हैं जो समझ में ही नहीं आती। कल तो लोग दूसरे की वकालत करते थे, बचाव किया करते थे, आज तो लोग यजीद पलीत के भी वकील बनकर नजर आते हैं। आज लोग उसे अमीरुल मोमिनीन कहने पर तुले हुए, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। आज लोग उसके भी वकील नजर आते हैं, उसके नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन और फलां ढमका लगाते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अरे नादान, अरे बेवकूफ, तारीख में आता है यजीद की कुल 19 औलाद थी। कितनी? 19। आज उसका नामो निशान तक नहीं बाकी। आज कोई उसके कब्र पर फातिहा तक नहीं पढ़ता। अगर कोई यजीद ख्याल का भी नजर आए तो खुलकर अपने आप को यजीदी नहीं कहता, क्योंकि कलमे का आड़ लिए रहता है। ऊपर से कलमा पढ़ता है, अंदर से अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है। यकीन मानिए प्यारे, करबला में हुसैन पाक का सिर्फ एक बेटा बचा था, जिसका नाम अली औसत है। उर्फ़े आम में लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सज्जाद के नामे नामी इसमें गिरामी से जानते और पहचानते हैं। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जहां भी हम गए निगाह उठाकर देखा तो हमें हुसैन का बेटा ही नजर आता है, जो बगदाद में कुंबे इज़्नी कहकर ठोकर मारकर जिंदा करता है, वो हुसैन का बेटा है। जो अजमेर मोहल्ला में अना सागर को एक गागर में बुलाता है, वो बेटा मेरे हुसैन का है। आज जो दिल्ली का दिल बना हुआ है, महबूबे इलाही बेटा हुसैन का है। आज जो किछाछा में इस्लाम का परचम लहरा रहा है, वो बेटा हुसैन का है। आज जो देवा में इस्लाम का परचम लहरा रहा है, वारिसे आलम बना हुक्मरानी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बेटा हुसैन का है। आज जो भागलपुर का दिल बना हुआ है, वो शहबाज़ मकानी बेटा हुसैन का है, जो रहता फर्श पर है लेकिन जिसकी परवाज अर्श तक है, वो बेटा हुसैन का है। जो अपना सबक सूरज के तबक पर पढ़ता है, वो बेटा हुसैन का है। तो क्या पता चला कि इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, अली का घराना, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने। और जाने अहमद करारे जहरा हैं, जाने अहमद करारे जहरा हैं। फर्ज ताजीम सैयदों की है, और क्या है कीमत? जया की कुछ भी नहीं, आबरू उनके निस्बतों की, आबरू उनके निस्बतों की है। तारीख शाहिद है ना प्यारे। हज़रत सरकार इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के बड़े साहबजादे हजरत मोहम्मद रजा के बाद हजरत मुफ्ती आजम हिंद एक चौराहे पर बैठे हुए थे।
देखते हैं कि एक सैयदजादे उनके करीब आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? करीब आ रहे हैं। जैसे ही मुफ्ती आजम हिंद ने देखा, वो अपनी जगह से खड़े हो गए, सैयदजादे का इस्तकबाल किया, सलाम अर्ज किया, दस्तबोसी किया। जब वो सैयदजादे आगे बढ़े तब मुफ्ती आजम हिंद बैठे। मैं एक वाकया बताता हूँ। हजरत अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह और खतीब बगदादी ने तहरीर फरमाया है कि एक मर्तबा हसनैन करीमैन ने तख्तियां लिखी और दोनों का ये मुतालबा था कि मेरी तहरीर ज्यादा खूब है, मेरी तहरीर ज्यादा खूब है। समझिएगा, गौर फरमाइएगा प्यारे, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। खतीब बगदादी और हजरत अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तहरीर फरमाया कि हसनैन करीमैन ने तख्तियां लिखी और दोनों का ये मुतालबा था कि मेरी तहरीर ज्यादा खूब है। अब इसका फैसला कराने के लिए आप अपने बाबा मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में जाते हैं। मौला अली की बारगाह में दोनों शहजादे झूमते हुए अपने हाथ में तख्ती लेकर हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, बाबा जान बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा तहरीर किसकी खूब है। वो अली जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। ये वो अली की बारगाह है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, अना दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये वो अली की बारगाह है जो अली को गदीर खुम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ को बुलंद करके फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस चीज का मैं मौला हूँ उसका अली मौला। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो अली की जिंदाबाद। बारगाह है। शायर कहता है, मौला अली के पीर हैं सुल्तान अंबिया, मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं, मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं। वाह वाह। ये वो अली की बारगाह है प्यारे। वो अली भी जब हसनैन करीमैन के इस सवाल को सुनते हैं कि बाबा बताइए हम दोनों में से ज्यादा किसकी तहरीर खूब है, अच्छी है, तो मौला अली जिसकी बारगाह में बड़े से बड़ा मसला, अब बारीक से बारीक मसला हुस्न खूबी के साथ हल किया जाता है, वो अली भी आजिज नजर आ रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं, इसका फैसला मैं नहीं बल्कि तुम्हारी माँ खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा फरमाएंगी। अब दोनों शहजादे अपनी अपनी तख्ती को लेकर खातून जन्नत की बारगाह में पहुंचते हैं। जैसे ही खातून जन्नत ने शहजादों को आते हुए देखा, पूछा किस सिलसिले में आना हुआ। दोनों शहजादे कहते हैं, अम्मा जान बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा किसकी तहरीर खूब है। खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, इसका फैसला मैं नहीं कर सकती हूँ, इसका फैसला तुम्हारे नाना जान मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाएंगे। अब दोनों शहजादे अपनी अपनी तख्ती लेकर खातून जन्नत की बारगाह से अपने नाना जान की बारगाह में पहुंचते हैं। जैसे ही सरकार ने हसनैन करीमैन को आते हुए देखा, अपनी जगह से खड़े हो गए, मरहबा मरहबा कहकर इस्तकबाल किया, उनके पेशानी को बोसा दिया, फिर अर्ज किया कि शहजादे किस सिलसिले में आना हुआ। तो दोनों शहजादे ने अपनी अपनी तख्तियां दिखाई और फिर अर्ज किया, नाना जान बताइए कि हम दोनों में से ज्यादा किसकी तहरीर खूब है। वाह वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत सोचने लगे, अगर मैं हसन की तहरीर को खूब कहूं
तो हुसैन को रंज होगा, और अगर हुसैन की तहरीर को खूब कहूं तो हसन को तकलीफ होगा। और मुझे ये कभी गवारा नहीं कि हसनैन करीमैन को कोई रंजो गम पहुंचे। हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका फैसला मैं नहीं बल्कि जिब्रील अमीन फरमाएंगे। बहुक्म इलाही जिब्रील अमीन बारगाहे रसूल में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इसका फैसला मैं नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाएगा। मैं उसके हुक्म से एक जन्नती सेब लेकर आया हूँ। उसने हुक्म दिया है कि इस सेब को दोनों तख्तियों के दरमियान गिरा देना। जिस तख्ती पर यह सेब गिर जाएगा उस तख्ती को खूब और बेहतर माना जाएगा। अब दोनों तख्ती को इकट्ठा कर दिया गया है। जिब्रील अमीन जैसे ही उस सेब को गिराते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उस सेब को रास्ते में ही दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा हजरत हसन की तख्ती पर आ गिरा, दूसरा हिस्सा हजरत हुसैन की तख्ती पर आ गिरा। इस तरीके से फैसला हो गया कि हसन की भी तख्ती खूब है और हुसैन की भी तख्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, नारे हैदरी, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरीके से फैसला हो गया कि हसन की भी तख्ती खूब है और हुसैन की भी तख्ती खूब है। यकीनन प्यारे, मैं ये वाक़या सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये सिर्फ वाक़या नहीं बल्कि मकाम इबरत है उन लोगों के लिए जो उठते बैठते कभी अपनी तकरीर से, कभी अपनी तहरीर से, कभी अपने बेजान नारों से इमाम हुसैन पाक को तकलीफ और रंजो गम पहुँचाने की नापाक कोशिश करते हैं। अरे प्यारे, जिस जात को तकलीफ और रंजो गम पहुंचाना ना अली को गवारा हुआ, ना फातिमा को गवारा हुआ, ना जिब्रील को गवारा हुआ, ना मुस्तफा जाने रहमत को गवारा हुआ, बल्कि रब की मशीयत को भी ये गवारा ना हुआ कि हसनैन करीमैन को कोई रंजो गम और तकलीफ है। क्या बात है, जिंदाबाद। फिर सोचिए, ये सोचने का मकाम है कि उन लोगों के साथ क्या होगा जिन्होंने हुसैन पाक को सताया है, जिसने हुसैन पाक को हिरासा किया है, जिसने हुसैन पाक के बच्चों को शहीद किया है, जिसने हुसैन पाक के ऊपर पानी बंद कर दिया है, खाना बंद कर दिया है, खेमे जलाए हैं, सकीना के कान से बालियां छीनी है, खातून जन्नत की शहजादियों के सरों से दुपट्टा उतार लिया है। यकीनन प्यारे, ऐसे लोग अज़ाब इलाही, अज़ाब मुस्तफा और अज़ाब जिब्राइल के हकदार हैं। और आज भी जो लोग सैयदों पर अंगुश्ते नुमाई करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, बेजा इल्जामात लगाते हैं, अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी बाज आ जाओ, सैयदों पर उंगली मत उठाओ। जब भी सैयदों की बारगाह में जाओ झुक कर जाओ, इसलिए कि एक जुमला देना चाहता हूं, जो सैयदों की बारगाह में झुक कर जाता है वो जुनैद बगदादी बनता है, और जो सैयदों की बारगाह में अकल कर जाता है वो वक्त का यजीद होता है। यजीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, नारे हैदरी। तभी तो कहा है आला हजरत ने कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ज़ाते मोहतरम, वक्त में उतनी गुंजाइश नहीं कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए, लेकिन मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है उसके हवाले से भी कुछ बातें बहुत तेज़ी के साथ अर्ज करूँगा और अपनी खिताबत को ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है प्यारे, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून।
बेशक जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। जब सारे शहीद जिंदा हैं, ओहद के भी शहीद जिंदा हैं, बद्र के भी शहीद जिंदा हैं, सिफ़ीन के भी शहीद जिंदा हैं, जमल के भी शहीद जिंदा हैं, खंदक के भी शहीद जिंदा हैं, करबला के भी शहीद जिंदा हैं, तो शहीद आजम बदर जाए औला जिंदा। इसलिए मैं कहता हूं हुसैन हमारी आहों में जिंदा है, हुसैन हमारी महफिलों में जिंदा है, हुसैन हमारे बज़मों में जिंदा है, हुसैन हमारे दिल के धड़कनों में जिंदा है, हुसैन मस्जिद के मीनारों में जिंदा है, हुसैन मस्जिदों मेहराबों में जिंदा है। हद तो ये है कि हुसैन कुरान के 30 पारों में जिंदा है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? हजरात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप हुसैनी होने का दावा करते हैं, लेकिन हुसैनी दर हकीकत वही है जिसका किरदार हुसैनी है, जो हुसैन पाक की तालीमात पर अमल करता है। दर हकीकत वही सच्चा हुसैनी है। किसी के कहने से कोई हुसैनी या यजीदी नहीं बनता। जो हुसैनी है बहरहाल हमेशा हुसैनी रहता है, और जो यजीदी है वो हर सूरत में यजीदी रहता है। इसलिए कि किरदार गवाही देती है कि कौन यजीदी है और कौन हुसैनी है। इसलिए हमें और आपको अपने किरदार को उस सांचे में ढालना है कि हम चले तो लगे हुसैनी है, हम बोले तो लगे हुसैनी है, हम बैठे तो लगे हुसैनी है। यकीन मानिए प्यारे, अगर हम और आप हुसैन पाक के सच्चे गुलाम हो गए ना, तो ये दुनिया वाले हमारे पीछे चलेंगे, ये जमाने वाले हमारे पीछे चलेंगे, ताकत और कुव्वत वाले हमारे पीछे चलेंगे, सनत और हिरफत वाले हमारे पीछे चलेंगे, इल्म और हिकमत वाले हमारे पीछे चलेंगे। लेकिन हमें और आपको सबसे पहले हुसैनी किरदार में अपने को ढालना। तो हजरात मुहतरम, काबिले मुबारकबाद हैं यहाँ के नौजवान जिन्होंने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस के नाम से इस बाबरकत महफिल का इनेकाद किया। हमें और आपको बुलाया, लेकिन बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम और आप तालीमाते हुसैन को आम करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तकरीर तो रोज होती है, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइखीन इस्लाम खिताब फरमाते हैं। आजकल 5G का जमाना, 5G का जमाना, हम और आप रोज यूट्यूब पर तकरीर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, स्नैपचैट भी है, फेसबुक भी है, सब कुछ दस्तयाब है। लेकिन लोग महफिल सजाते हैं, महफिल सजाते हैं। वजह क्या है? ताकि जो उलमाए हक और मशाइखीन इस्लाम हमें दर्स दें, हम और आप उस चीज को अपने जिंदगी में ढाल सकें, उस चीज को अपनी जिंदगी में ढाल दें। आज तो हम और आप ऐसे जमाने में और ऐसे दौर में रह रहे हैं कि हम और आप जो काम भी करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं या जलाने के लिए करते हैं। पहले हम और आप, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग जो भी काम करते थे 2 वजह से करते थे। हम और आप आए, उन दोनों चीज को पलट दिया। पहले के लोग क्या करते थे? 2 वजह से करते थे। किस लिए? एक रब को पाने के लिए और दूसरा रब को मनाने के लिए। लेकिन हम और आप जो काम कर रहे हैं वो किसी को दिखावे के लिए या किसी को जलाने के लिए। हम तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक हमारी नीयत साफ नहीं होगी, जब तक हम ये सोचकर काम नहीं करेंगे कि हम जो भी काम करें वो रब को पाने के लिए या रब को मनाने के लिए। एक मोतबर नाम है हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। आपको
इस हालत में पाया गया, यकीन मानिए प्यारे, इस हालत में पाया गया कि आपके एक हाथ में आग की मशाल थी और दूसरे हाथ में पानी का मशकीज़ा था। एक हाथ में आग की मशाल, दूसरे हाथ में पानी का मशकीज़ा। किसी ने पूछा, अम्मा आप इस कैफियत में कहां जा रही हैं कि आपके एक हाथ में आग की मशाल है, दूसरे हाथ में पानी का मशकीज़ा? तो सुनो सुनो, हजरत राबिया बसरिया फरमाती हैं कि मैं जन्नत को आग लगाने जा रही हूँ और दोज़ख को बुझाने के लिए जा रही हूँ, और सिर्फ इसलिए कि कोई रब की इबादत ना ही जन्नत के लालच में करे, ना ही दोज़ख के खौफ में करे, बल्कि रब की इबादत करे तो रब को पाने के लिए करे, रब को मनाने के लिए करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए प्यारे, हमें और आपको वो काम करना होगा जो काम बुजुर्गाने दीन ने किया है, जो काम बुजुर्गाने दीन ने किया है। हमें वो काम करना होगा, हमें अपनी नीयत को साफ करना होगा। शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत। ख्वाजा मोइनुद्दीन जब इस सरजमीन हिंदुस्तान में विराजमान हुए तो सबसे पहला काम आपने क्या किया बताइए? कौन सा बड़ा इदारा खोला, कौन सा फतवा जारी किया, कौन सा सबसे पहले हाथ में मुसल्ला और कुरान थमा दिया? नहीं नहीं, खानका ये काम सबसे पहले नहीं करती है। खानका जो काम सबसे पहले करती है, खानका में सबसे पहला दर्स अदब का दिया जाता है, नीयत को साफ किया जाता है, मोहब्बत का दिया जाता है। इसलिए प्यारे, हम और आप खुद को खानका ही कहलाते हैं। और एक बात याद रखिएगा, तारीख शाहिद है, मुझ जैसा कम इल्म और कम हुनर नहीं कह रहा है। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान नजर आ रहे हैं ना, ये खानकाह वालों के सदक़े में ही नजर आ रहे हैं, गरीब नवाज के सदक़े में ही नजर आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो बहारें हैं ना, ये हुसैन के लाल का ही सदका है, ये हुसैन पाक के लाल का ही कमाल है। वरना साबी साहब ने कहा ना कि जब गरीब नवाज इस सरजमीन हिंदुस्तान में आए तो उस वक्त का बादशाह पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया। आपके खुलफा ने कहा, हुजूर प्यास से हल्क सूख रहा है, जान जा रही है। गरीब नवाज मचल कर कहते हैं, प्यासा रहना सुन्नते करबला है, ये मेरे दादा जान हुसैन पाक की सुन्नत है। फिर कुछ देर के बाद गरीब नवाज के दीवाने कहते हैं, हुजूर नमाज का वक्त हो चला है। गरीब नवाज खामोश रहते हैं, फिर मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अच्छा तो नमाज की हिफाजत करना मेरे दादा जान इमाम हुसैन पाक की सुन्नत है, करबला वालों की सुन्नत है। उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने जानिसारों को खून से वजू कराया था, आज तुम्हें मोइन अनाथ सागर से वजू कराएगा, आज तुम्हें मोइन अनाथ सागर से वजू कराएगा। गरीब नवाज अपने एक दीवाने को कटोरा थमाते हैं और अर्ज करते हैं कि जाओ जाओ अनाथ सागर को कहना ख्वाजा मोइन ने बुलाया है, ख्वाजा मोइन ने बुलाया है। अब गरीब नवाज का दीवाना जाता है, सच्चा दीवाना जाता है, आजकल का 5G दीवाना नहीं जाता है जो हर वक्त अपनी बातों को बदलता है। गरीब नवाज का दीवाना था प्यारे, तभी तो शायर कहता है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो कहा कि जाओ और जाकर अनाथ सागर को कहना ख्वाजा ने बुलाया है। अब वो दीवाना कटोरा लेकर अनाथ सागर के करीब जाता है और अर्ज करता है, ए अनाथ सागर ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है। तो सोचिए कि अनाथ सागर कितना बड़ा सुन्नी था कि ख्वाजा ने बुलाया और चला आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, खानदाने नबूवत और रिसालत।
सोचिए कि आना सागर कितना बड़ा सुन्नी था कि ख्वाजा ने बुलाया और चला। तो प्यारे, मैं अर्ज कर रहा था और सिर्फ इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूं कि आज आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कुछ बातें यहां से समझ कर जाएं, कुछ बातें यहां से समझ कर जाएं, इसलिए कि लोग आपसे सवाल करेंगे। सवाल करने का दौर है और हर दौर में लोग अहले हक से ही सवाल करते हैं और जवाब देना भी अहले हक का ही काम है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, आला हजरत तक ने हमेशा जवाब दिया, हमेशा जवाब दिया। आज तो लोग इस कैफियत में भी नजर आते हैं कि अगर कोई जाकर सवाल कर ले तो जवाब देने के बजाय गुस्से के आलम में चिड़चिड़ा जाते हैं। हालांकि ये अहले सुन्नत का रविश नहीं रहा। बुजुर्गान दीन की बारगाह में जो भी साइल गया, पता जैसे ही हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, कुछ लोग मौला अली की बारगाह में पहुंच गए, कहने लगे, ए अली, सुना है आपको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म हिकमत का बाब दरवाजा ठहराया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और कोई आम सवाल नहीं करूंगा, ऐसा सवाल सोच कर आया हूं जिसका जवाब आप बड़ी मुश्किल से दे पाएंगे। मौला अली ने कहा, सवाल दोहरा। पहला साइल खड़ा होता और कहता है, अली बताइए कौन सा जानवर अंडा देता है, कौन सा जानवर बच्चा देता है। ये आसान सवाल है, लेकिन अचानक अगर पूछ लिया जाए कौन सा जानवर बच्चा देता है, कौन सा जानवर अंडा दिया जाता है, मौला अली मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, सुन, जिस जानवर का कान बाहर होता है वो बच्चा देता है और जो जानवर का कान अंदर होता है वो अंडा देता है। दूसरा साइल खड़ा होता है और अर्ज करता है, अली बताइए कौन सा जानवर बच्चा देता है, कौन सा जानवर अंडा देता है। मौला अली फरमाते हैं, सुन, जो जानवर अपने बच्चे को दाना चुंगवाए वो अंडा देता है और जो जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाए वो बच्चा देता है। अब दूसरा साइल, तीसरा साइल खड़ा होता है और अर्ज करता है, अली बताइए कौन सा जानवर बच्चा देता है और कौन सा जानवर अंडा देता है। मौला अली फरमाते हैं, सुन, जो जानवर अपने ग़िज़ा को, अपने खाना को निगल जाए वो अंडा देता है और जो जानवर अपने ग़िज़ा को चिबा कर खाए वो बच्चा देता है। मौला अली को जलाल आता है और फरमाते हैं, अरे नादान, तू कहता है कि अली जवाब ठहर कर देगा, खुदा की इज्जत की कसम तू यही सवाल कयामत तक पूछता रहेगा। अली मुनफरिद जवाब देता रहेगा, अली अलग जवाब देता रहेगा। तभी तो वालिदे बुजुर्गवार फरमाते हैं कि मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी। मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के पास। और शायर कहता है कि जो महफिले हैदर में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के लाल गवाही अगर न दे लोगों, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। इसलिए कि सरकार ने फरमाया है कि हसन और हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं, क्योंकि जन्नत हुसैन के नाना की है और सरदारी हसनैन करीमैन की। तो यकीनन प्यारे, हमें और आपको चाहिए कि हम अहले बैत अतहार से भी इश्क रखें और सहाबाए किराम से भी मोहब्बत फरमाएं। दोनों का अदब लाजमी है। सरकार ने फरमाया है कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिनकी भी पैरवी करोगे राह रास्त पर रहोगे, कामयाब होगे। इसलिए सहाबाए किराम की कभी गुस्ताखी ना करें, उनका अदब बजा लाएं, वगरना
जो भी सादात या सहाबा अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी करता है, तारीख शाहिद है। मैं ये मत सोचना, औरों की तरह मुझ पर शक मत करना, वरना सरकारे दो आलम से लेकर इश्तियाक आलम तक मुंह जबानी शजरा सुना सकता हूं। ये हसनी हुसैनी नजीबुत्तरफैन सादात कह रहा है, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी। बड़े बड़े लाइब्रेरियों में चले जाना, खुदा बख्श लाइब्रेरी में चले जाना, कायनाते तसव्वुफ उठाकर पढ़ लेना, आयाते इलाही के निगहबान को देख लेना, जिसमें भी देखना बड़े गौर से देखना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये अलवी सैयद, फातिमी सैयद, हसनी सैयद, हुसैनी सैयद कह रहा है, अब बड़े दावे के साथ कह रहा है, जो भी सहाबा या अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी करता है, लान तान करता है, वो दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हक है। ये दोनों की इज्जत बजा लाओ, दोनों का एहतराम करो, दोनों का अदब करो। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इस महफिल को हुसैन पाक के सदक़े में कबूल फरमाए, हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए, मुंतज़मीन की खिदमत को कबूल फरमाए। जो भी मेरे कहने में और आपके सुनने में गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इब्ने हैदर की तरह पासे वफा किसने किया, ज़ेर खंजर आखिरी सजदा अदा किसने किया, हक जो तालीम नबी का था अदा किसने किया, आदमी को आदमियत आशना किसने किया, राज़े सर बस्ता थे इसारो रिजाओ सब्र शुक्र, हल ये उख्दा आले जहरा के सिवा किसने किया, खून से किसके हुई तारीख़ आलम ताबनाक, सरजमीने नैनवा को करबला किसने किया, कोई था जिसने रखा सिप्ते पैगंबर का लिहाज, एहतराम में निस्बते खैरुल वरा किसने किया, शिम्र दिलजोशन यजीदे बदगोहर इब्ने जियाद जौरे बेजा इन लईनों के सिवा किसने किया, गूंगे बहरे बन गए एहतमाम में हुज्जत पर अदू, आप जो चाहा किया उसका कहा किसने किया, हश्र ये बर्पा हुआ किसके इशारों पर यजीद, इब्ने ज़हरा पर सितम ए बेहया किसने किया। और ये हकीकत मुनकशिफ है सारी दुनिया पर नसीर, करबला में जो हुआ किसने कहा, किसने है